नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। काफी लोगों ने मुझे कहा कि लांबा जी टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाइए आप। बहुत से लोगों को टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं होता है कि हाउ टू मैनेज देयर टाइम। और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी कला है, जितना भी मैंने मेरे 40 साल के बिजनेस करियर में, वर्किंग करियर में सीखा है, जिन लोगों को टाइम की इंपॉर्टेंस का पता है, जिनको अपने समय को सेट करना आता है, वो लोग जिंदगी में बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से अपनी कामयाबी को हासिल करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यही है फार्मूला कि आपको अपने समय का पता होना चाहिए कि आपको किस समय पे क्या करना है। भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं। एक पीएम से लेके एक प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री तक सबके पास 24 आवर्स हैं। हम उनको यूज कैसे करते हैं? अगर 24 घंटे में सपोज आप 7-8 घंटे सोने में निकाल देते हैं, आपने 8 घंटे सपोज निकाल दिए सोने के, 16 घंटे आपके हाथ में है। 16 घंटे में आप हर घंटे को ट्रैक कीजिए। सुबह आप जितने बजे भी उठते हैं, कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, व्हाटएवर टाइम यू गेट अप, वहां से लेके और आपके रात को सोने तक का टाइम आपको हर घंटा ट्रैक करना है कि आप इस घंटे में क्या कर रहे थे, इस घंटे में क्या कर रहे थे। और एक जरूरी चीज क्या है कि आपको रोज पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। टू डू लिस्ट आपकी होनी चाहिए। एक हफ्ते का प्लान कीजिए आप हमेशा। एक दिन के प्लानिंग में कई बार क्या होता है कि आज हम कुछ नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, और उसके बाद में हम लोग ढीले हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार मुझे तो एक काम करना था लेकिन मैं कर नहीं सका। तो आप जो अपना गोल, जो टास्क जो सेट करो, वो आप एक हफ्ते का सेट करो कि हफ्ते में आपको क्या क्या करना है। और उसके बाद में भी आपको अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क को डिवाइड करना है। कई बार हम लोगों को कोई चीज करने के लिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं होता है वो। और कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो अर्जेंट होती है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी ज्यादा लाइफ में। तो आपको ये सेग्रीगेट करना है कि मेरे लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है आज करने के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो छोटी छोटी चीज होती है, आपके मन में आता है कि किसी बंदे को एक फोन करना है, वो भी आप टू डू लिस्ट में लिख लेते हैं। नहीं, आप उसको निकाल दीजिए, उसको एक फोन कीजिए, मैटर एंड्स, काम कीजिए, खत्म कीजिए। जितना शॉर्ट रखेंगे अपनी टू डू लिस्ट को, उतना ही ज्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगा। और फिर अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप उसको काम को डील कीजिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको ये अंदाजा लगेगा एंड ऑफ द डे कि मैंने आज मेरे जो 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे जो भी प्लान किया दिन, उसमें मैंने क्या ऐसा कुछ किया जिससे मैं सेटिस्फाइड हूं। कितने घंटे मेरे प्रोडक्टिव गए और कितने घंटे मेरे अनप्रोडक्टिव गए। बहुत से लोग अगर आज हम देखते हैं तो उनको ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो अपने डिस्ट्रैक्टेड आवर कितने लगाते हैं एक दिन में। डिस्ट्रैक्टेड आवर का मतलब है कि लोग फोन देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं। सो दैट इज वी कॉल डिस्ट्रैक्टेड टाइम, बट यू मस्ट अलॉट दैट टाइम एज वेल। अगर आपको लगता है कि मुझे दिन में 1 घंटा चाहिए डिस्ट्रैक्शंस के लिए, 2 घंटे चाहिए डिस्ट्रैक्शंस के लिए, तो आप उसको अलॉट कर दीजिए। आप उसको 4-5 हिस्से में बांट दीजिए कि मैं हर 3 घंटे के बाद में एक आधा घंटा जो है वो डिस्ट्रैक्शन टाइम है मेरा। आई विल वॉच मूवी, आई विल वॉच टीवी, आई विल वॉच वट एवर इट इज, फोन और जो भी आपको देखना है। इस तरह से आपको पता लगेगा एंड ऑफ द डे कि मैंने आज 2-3-4 घंटे जो है वो ये इस तरह से वेस्ट किए। लास्ट टाइम एक मीटिंग में बात हो रही थी कि मैंने किसी से पूछा, इट वॉज अराउंड 100 पीपल गैदरिंग, कि कितना टाइम आप फोन पे लगाते हैं, क्या आप बता सकते हैं? लोग अंदाजा लगाते हैं कि 2-3 घंटे। एक बंदा कहता है मे बी 10 आवर्स, मे बी 8 आवर्स। तो हम लोग अंदाजे में काम करते हैं। और ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ पीपल ऑलवेज दे आर विद देयर फोन्स। उसमें प्रोडक्टिविटी कितनी है और कितनी नहीं है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। इस तरह से जब हम अपने टाइम को, कोई भी काम के लिए टाइम ब्लॉक कर दीजिए। अगर आपको हफ्ते में ये काम करना है, इस टाइम के लिए मुझे 4 घंटे चाहिए, 6 घंटे चाहिए, 8 घंटे चाहिए, 2 घंटे चाहिए, यू ब्लॉक द टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क एंड देन यू विल सी कि आपको उतने टाइम में वो काम कर सकते हैं आप। तो इस तरह से क्या होता है, आप अपने टाइम को ट्रैक करना शुरू कीजिए। हर एक घंटे को ट्रैक कीजिए और वीकली प्लान कीजिए आप, नॉट एवरीडे प्लान। एवरीडे प्लान में मैंने कई बार देखा है, बिकॉज लास्ट सो मेनी ईयर्स, 40 साल से मैं व्यापार कर रहा हूं, और हमेशा एक सुबह सुबह उठ के मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं कि आज मुझे क्या क्या करना है। और पहले मैं हर चीज लिखता था, छोटी से छोटी। मुझे ग्रोसरी स्टोर भी जाना है तो वो भी मैं लिखता था। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप दूसरे आदमी को दे सकते हैं, लोगों से करा सकते हैं।
ऐसे काम को उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली फोन करो, भाई आज तू मेरा ये काम करेगा, आज आपको ये काम करना है, अपने मैनेजर को आपको कुछ कहना है, अपने किसी स्टाफ को कहना है, अपने किसी पियोन को कहना है। सो यू अलॉट दैट वर्क टू देम। हर काम अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। जब आप ये चीजें सीख जाएंगे कि आपको क्या काम जो है दूसरे को रेफर करना है, क्या काम आपको खुद करना है, कुछ चीजें ऐसी है जो आप डिलीट कर सकते हैं टू डू लिस्ट से इमीडिएटली, एक कॉल पे या एक बात करने से। सो यू हैव टू प्लान योर सेल्फ इनटू दिस सिनेरियो। फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पता चलेगा एंड ऑफ द डे। आस्क योर सेल्फ बिफोर यू गो टू स्लीप, क्या आज मैंने मेरे 14-16 घंटे जो भी प्लान किए थे अकॉर्डिंग टू माई प्लान चला है? अगर आज कुछ कम ज्यादा हुआ है तो मैं इसको कल कवर कर लूंगा, परसों कवर कर लूंगा। वो एक हफ्ते का आप एंड ऑफ द वीक यू सिट विद योर सेल्फ एंड जस्ट लुक एट योर प्लानर एंड सी जितने भी मेरे टास्क थे इसमें अर्जेंट काम कितने थे, इंपॉर्टेंट काम कितने थे, और वो मैंने हिसाब से कर लिए कि नहीं कर लिए, दूसरों से करवाने वाले काम कितने थे, खुद के करने वाले काम कितने थे। इस तरह से जब आप अपने टाइम को आप कंट्रोल करेंगे तब आपको ये लगेगा कि मैं आजकल मेरा हर टाइम मैं प्लान करके रखता हूं, हर घंटा मैं प्लान करके रखता हूं कि मैं सुबह जैसे 4:30 बजे उठता हूं, 4:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक 3 घंटा मेरा पर्सनल टाइम है अपने फिजिक्स के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए। मैं योगा करता हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं, उसके बाद में जो है नहा धो के मैं आराम से 9 बजे पूजा पाठ करके रेडी होता हूं डे के लिए। सो दैट्स हाउ। उसके बाद पूरा दिन आपके हाथ में है। देन यू नो व्हाट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, किस समय पे मुझे क्या करना है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के बारे में यही मेरी कुछ टिप्स हैं कि आप अपने समय को ट्रैक करना शुरू कीजिए और एंड ऑफ द डे आप पूछिए कि जो कुछ मैंने प्लान किया था क्या उसके अकॉर्डिंगली हो गया है। कुछ कम ज्यादा हो तो आप हफ्ते का गोल विन कीजिए कि मुझे हफ्ते में ये गोल अचीव करने हैं। विन ए वीक नॉट ए डे, दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान योर सेल्फ। और जो मैंने आपको कहा कि ये डिस्ट्रैक्शन टाइम भी आपको अलॉट करना बहुत जरूरी है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखिए, फिर आपको ये अंदाजा लगेगा कि हाउ यू आर ए गुड टाइम मैनेजमेंट पर्सन। ट्रस्ट मी, इफ वंस यू लर्न टू मैनेज द टाइम, देन टाइम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, with this, if you feel that this information may help you and to plan your day, to plan your week, and even though I say I plan my 52 weeks of a year, 52 हफ्ते आप पूरा प्लान कर लीजिए कि इस साल आपको क्या करना है। फिर उसको हाफ ईयरली, 3 मंथली और मंथली, फिर हाफ मंथली, फिर क्वार्टरली, फिर डेली डिलिबरेट एक्शन में आप डालिए और उसके बाद देखिए आप इसका कितना आनंद उठाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको 100% जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको फायदा देगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन बना सकूं वो सब आप तक पहुंचा सकूं। सो विद दिस, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सक्सेसफुल।